मेरे को होस्ट बना दो हाँ, पहले। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर इंडिया। हर टाइम की तरह आज का भी ट्यूसडे का दिन हम थोड़ा सा अलग आपके अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम लाए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये महीना पूरा डायबिटिक महीना के तौर पर आपको अवेयर किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें हमको संभालनी है और क्या हद तक लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर जीवन में मिठास गुम हो जाए तो कैसा लगेगा। हम इंडियंस है ना, अगर मिठास दोनों तरीके के मिठास है, या तो स्वाद का मिठास हो या आपके स्वभाव का मिठास, अगर दोनों ही मिठास चली जाए तो सोचिए आपकी जीवन जो है वो बेरंग और बेस्वाद हो जाएगा। तो इसी पर आज का हमारा सेशन रहेगा, पूरा का पूरा किस तरीके से ये परेशानी आपके घर घर पहुंच रही है और इसको प्रिवेंशन करना, क्योर करना और उसके लिए क्या रेमेडी होना चाहिए, उसके ऊपर ही आज हमारे साथ नूतन जी हैं। नूतन जी इसका आगे का बताएंगी सेशन। नूतन जी। नूतन जी म्यूट है आप। म्यूट है आप। हाँ चालू हो गया। हाँ, स्टार्ट नूतन जी। थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल है, क्या आप खाना खाते हैं? आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। जरूर खाते हैं, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो जरूर ही खाना खाएंगे। और हम इंडियंस का खाना जिसमें कि इतने सारे स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, तो फिर हम इस स्वाद को क्यों ना लें, क्यों छोड़ दें। लेकिन यदि इसमें से कोई एक स्वाद चला जाए तो वह कैसा लगेगा फिर हमें। और यदि वह स्वाद मीठा का हो तो तब तो और भी बुरा लगता है, क्योंकि हम इंडियंस को खाना खाने के बाद मीठा खाने की एक आदत सी होती है। तो जब मैं अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखती हूँ तो हर किसी को किसी न किसी समस्याओं से जूझती हुई देखती हूँ। बार बार, जैसे कि बार बार पेशाब आना, मुंह सूखना, अधिक प्यास लगना, घाव ठीक ना होना, आंखों की रोशनी खराब होते जाना, पेट का बार बार खराब होना, या पेट संबंधी समस्याएं। इनमें से अधिकतर बीमारियों की वजह डायबिटीज होती है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि डायबिटीज क्या है। स्पेशली गांव के लोग, हमारे देश में 45% लोग नहीं जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। आज पूरी दुनिया में इसका कैलकुलेशन के हिसाब से 537 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो 2045 तक उम्मीद है कि 700 मिलियन लोग इसके शिकार हो जाएंगे, और भारत उसमें तीसरे स्थान पर है। और दुख की बात है कि गुजरात सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। आज हमारी सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठा रही है, जो सराहनीय है। मैं चाहती हूं कि मैं भी इसमें कुछ योगदान करूं, और इसलिए इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूं, और साथ ही यह भी कि मोदी केयर इसमें हमारी कितनी मदद करता है। अब सवाल यह है कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज हम और कितने प्रकार का होता है। हमारा शरीर कई ऑर्गन के मिलने से बना होता है, जिसमें से पैंक्रियाज एक है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, जिससे कई तरह के पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं, जिसमें से इंसुलिन भी एक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर या ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, और ब्लड शुगर एनर्जी का मेन सोर्स होता है, जो हमारे भोजन से हमें मिलता है। इंसुलिन शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
कभी कभी शरीर पूरा इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर इंसुलिन का यूज नहीं कर पाता है और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, परंतु इसे कई तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है क्योंकि इंसुलिन बनाने वाले सेल मर जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज अधिकतर बचपन या किशोरावस्था में होता है या फिर किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन पूरी तरह से नहीं बन पाता है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। ज्यादातर मिडिल एज में होता है। 35 साल के ऊपर के हर 3 में से एक को यह बीमारी है और इसमें से भी 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। यह हेरेडिटिक, ओवरवेट, फिजिकल इनएक्टिविटी और खराब लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, डिप्रेशन की और खराब खान पान की वजह से होता है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डिजीज, आई प्रॉब्लम, नर्व एंड फूड प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम होते हैं। नॉर्मली इसे कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है जो धीरे धीरे लोअर से हायर पोटेंसी की ओर बढ़ती जाती है और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं और हम दूसरी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जबकि इसकी रोकथाम आयुर्वेदिक या प्राकृतिक तरीकों से भी किया जा सकता है जो शरीर में होने वाली हानियों को कम कर सकते हैं। और इसमें मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इसमें हमारी मदद कर सकता है, जैसे कि एलोवेरा जूस, करेला आंवला जूस, राइस ब्रांड ऑयल, प्रोटीन, गार्लिक पर्ल, डिटॉक्स इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं इसमें जो कि इसमें हमारी मदद करता है, जिसमें से मैं कुछ के बारे में आपको अभी बताती हूँ। जैसे एलोवेरा जूस, मिस्र के लोग एलोवेरा को अमृत का फल कहते हैं। इसको यूज करके हम एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमें पेट को साफ रखने में मदद मिलती है। यह डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर के टॉक्सिन को दूर करता रहता है। आंतों की सूजन या अल्सर, एसिडिटी को दूर करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरा हुआ होता है। यह हमारे शरीर के ऊपर फ्री रेडिकल को इफेक्ट नहीं डालने देता है, जिससे हम ज्यादा दिनों तक यंग रह सकते हैं। यह डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और जो डेड सेल हो जाता है उसे क्योर करता है और वह इंसुलिन का प्रभाव बढ़ाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अंदर कॉल्यूकोमेनन नामक एक तत्व है जो फाइबर है और ब्लड में सॉल्युबल है और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। मोदी केयर एलोवेरा जूस बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से बनाया गया है। यह आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है। इसे और दूसरे हिंदी में घृत कुमारी भी कहा जाता है। इसके दूसरे उपयोग में हाथ पैर के जलन में, चेहरे की झाइयां इत्यादि को दूर करने में यह मदद करता है। 15 से 20 मिलीलीटर जूस को 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले इसे लिया जा सकता है। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है करेला जामुन जूस। इसमें 2 प्रमुख चीज है, करेला और जामुन। इसे शिवालिक पहाड़ी के नीचे ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड तरीके से उगाया गया है। यह कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी तरीके से बनाया गया है। इसकी वजह से यह जूस उसकी प्राकृतिक स्वाद और गुण को बदलता नहीं है। इस जूस में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है और स्किन प्रॉब्लम को भी करता है। इसका सबसे बड़ा काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। करेला में पॉलीपेप्टाइड नामक एक एलिमेंट होता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है और ब्लड शुगर को
मेंटेन करने में मदद करता है। इसमें बी कैरोटीन होता है जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। जामुन में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए और स्पेशली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह जूस 1 लीटर बोतल में आता है और इसे खाली पेट 2 चम्मच जूस 1 गिलास पानी में डालकर लेना है। एक बार इसे खोल देने पर 45 दिनों के अंदर इसे कंज्यूम कर लेना पड़ता है। इसे गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं देना चाहिए या फिर जिनका शुगर लेवल कम हो उनको भी इसे नहीं देना चाहिए। अब हमारा और दूसरा और भी प्रोडक्ट है जैसे वेल प्रोटीन। प्रोटीन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। इसके लेने के कई फायदे होते हैं। यह एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह सेल की रिपेयरिंग का काम करता है, ब्लड बॉडी स्ट्रांग रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। यह 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन है। इसे वेट लॉस और वेट गेन करने वाले दोनों ही ले सकते हैं। इसमें कोई भी टेस्ट या कलर नहीं होता है, इसलिए इसे किसी भी खाने की चीज में मिलाकर ले सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इस बीमारी की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे खोखला होता जाता है और उनमें एनर्जी की कमी होती जाती है। अब दूसरा और भी प्रोडक्ट है जैसे राइस ब्रांड ऑयल। मोदी केयर राइस ब्रांड ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कुकिंग करते समय इसका उपयोग कम मात्रा में होता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी और थिकनेस कम होती है। यह चावल के अंदरूनी भाग जिसे ब्रान कहते हैं से बनाया जाता है। इसमें विटामिन ई, फैटी एसिड और प्रोटीन मिलता है। यह ट्रांस फैट फ्री होता है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम होती है और हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से बच जाता है। इसमें स्क्वेलिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिससे यह स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। इसमें ओरिजिनॉल पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। जिन लोगों को पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोगों को इससे अवश्य लेना चाहिए। यह वेट को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके पैकेट को खोल देने के बाद भी यह काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। मोदी केयर राइस ब्रांड ऑयल काफी अच्छा है और इसे हर व्यक्ति को अपने खाने में यूज करना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को इसे अवश्य लेना चाहिए क्योंकि यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को दूर रखने में मदद करता है जिससे हम कई तरह की बीमारियों जैसे हाई बीपी, हार्ट अटैक, इस सब बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मोदी केयर के ये सभी प्रोडक्ट डायबिटीज को कंट्रोल करने में या फिर उसे मैनेज करने में हमारी बहुत मदद करता है। यह पूरी तरह से इसे खत्म तो नहीं कर पाता है लेकिन इसको मैनेज करके और धीरे धीरे शुगर लेवल को अपने कंट्रोल में करता है। अब हम देखते हैं कि आगे और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में हमारी एक और पार्टनर हैं रीना जी, वो बताएंगी कि और दूसरे प्रोडक्ट हैं जो कि डायबिटीज पर कैसा प्रभाव डालते हैं। ओवर टू रीना जी। थैंक यू नूतन जी। मैं रीना तिवारी भरूच से, मैं मोदी केयर में डायरेक्टर हूँ। और जैसा कि आप नूतन जी ने बताया कि अभी डायबिटीज से सभी बहुत अधिकतर लोग ग्रस्त हैं, तो हमारे जो सप्लीमेंट है वो अगर आप यूज करते हैं तो काफी हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सप्लीमेंट के साथ साथ आप अपने खान पान में भी थोड़ा सा सुधार लाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सब अगर आप करते हैं तो काफी हद तक आप डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये आपके हाथ में ही है। अब मैं बताऊंगी जो मेरा सप्लीमेंट है दूसरा, वो है रेड कोरियन जिनसेंग। अब ये क्या काम बोलेंगे कि रेड कोरियन जिनसेंग तो हम बहुत पहले से भी खाते हैं, तो इसमें क्या खास है? इसमें क्या खास ये है कि क्या आपको पता है कि जब हम अखरोट खाते हैं तो वो उसको कैसे देखते हैं? उसका जो शेप है वो हमारे ब्रेन की तरह दिखता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे ब्रेन के फंक्शन पर बहुत ज्यादा काम करता है। गाजर खाते हैं तो उसको जब काटेंगे तो देखेंगे उसके अंदर का जो भाग होता है ये हमारे रेटिना की तरह दिखता है। तो सभी लोग जब बोलते हैं कि गाजर खाने से हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है, वैसे ही हमारा जो रेड जिनसेंग है उसको उसकी जड़ को देखिएगा तो आपको एक ह्यूमन बॉडी की तरह दिखेगा। मतलब वो हमारे
पूरे बॉडी पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पर अच्छी तरह से काम करता है। रेड जिनसेंग 3 तरह के होते हैं, एक फ्रेश जिनसेंग होते हैं, एक व्हाइट जिनसेंग होते हैं और एक रेड जिनसेंग होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो कोरिया में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? यह एक पुंगी नाम का स्थान है, वहां इसकी खेती की जाती है। तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट उसी स्थान से जो लिया जाता है ये जिनसेंग, उसको माना जाता है। वहां से लेकर ये 6 साल तक जमीन के अंदर रहता है और उसको बाद में उसको निकाल के उससे तैयार किया जाता है। ये तो ये हमारे पूरी तरह से इसमें जो पौष्टिकता रहता है, जो तत्व रहते हैं, वो आ जाता है। इसलिए हमारे बोला जाता है कि जितना पुराना जिनसेंग रहता है उतना हमारे बॉडी पर अच्छा प्रभाव रहता है। तो 6 साल के अंदर ही वो पूरा तैयार हो जाता है। तो अब ये कहाँ कहाँ काम करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम करता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब कितना सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी आपको सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको रेड जिनसेंग वहां रामबाण की तरह काम करेगा। कैसे? ये आपके जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी क्षमता को 10 गुना और बढ़ा देगा। आपके अंदर जो एब्डोप्टोजोन होता है उसको बढ़ाएगा, तो आपका जो दवा ले रहे हैं वो आपके अंदर जाएगा और हर सेल्स पर काम करेगा। आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तो बढ़ाता ही है ये, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जब पाचन शक्ति स्ट्रांग रहेगा तो आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आपको बॉडी को लगेगा। आपके ब्रेन को एकाग्र करने में ये काफी मदद करता है। ये आपके स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। ओवरऑल देखिए कि आपके ये कहाँ कहाँ काम नहीं करता है। असमय आपको बुढ़ापा नहीं आने देगा, चिड़चिड़ा नहीं होने देगा, आपके एनर्जी लेवल को बरकरार रखेगा। तो ये रेड जिनसेंग है, ये शुगर पेशेंट के लिए कहा जाता है कि रामबाण औषधि है। अब मैं आपको दूसरा सप्लीमेंट हम बताती हूँ जो हमारा है मल्टीविटामिन। मैं उसका डेमो भी दिखाऊंगी कि मल्टीविटामिन कैसे हमारे बॉडी पर काम करता है और उसके बारे में बताऊंगी भी आपको। मल्टीविटामिन एक लाइफ चेंजिंग है। हम जितना चाहिए, पौष्टिकता चाहिए हमको भोजन में, फल चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उतना हम रोज में नहीं ले पाते हैं। तो मल्टीविटामिन जो है, जो हमारे सेल्स के अंदर जाके काम करता है। ये मैं ग्लास ली हूँ, ये जो चावल ली हूँ, मैं बोलोगे कि आप चावल क्यों लिए हैं? ये चावल इसलिए ली हूँ कि ये हमारे सेल्स को प्रभावित करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो जब हम कुछ खाते पीते हैं तो वो सेल्स गंदे हो जाते हैं, उसके कारण हमारे बॉडी में वो लगता नहीं है। तो मैं इसको गंदा करूंगी। ये बेटाडीन है, ये गुड बैक्टीरिया है, इससे मैं इस सेल्स को गंदा करूंगी। जब हम पानी पीते हैं तो सेल्स जो गंदा हो जाता है वो निकलता नहीं है। अभी देखिए तो मैं ये हमारे ये सेल्स गंदे हो गए पूरी तरह से। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये हमारे पास मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स। इसमें 8 विटामिन, इसमें 8 विटामिन, 2 एमिनो एसिड और 12 विटामिन और 8 मिनरल्स है। सॉरी, 12 विटामिन और 8 मिनरल्स है और 2 एमिनो एसिड है। इसको मैं पानी, जो लोग बोलते हैं कि पानी पी लेंगे तो हमारा जो खाते पीते हैं वो सब कुछ गंदी रहता है वो निकल जाता है। तो देखिए मैं पानी डाली फिर भी मैं इसको हिला के दिखाती हूँ, ये नहीं निकलेगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ही है, ये पानी से नहीं निकला। अब मैं इस पानी को चेंज करती हूँ। अब मैं इसके अंदर मैं ये मल्टीविटामिन का चूरा बना के रखी हूँ, ये डालती हूँ और उसके बाद में ये पानी भी डाल रही हूँ उनको, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है मल्टीविटामिन तो ये विटामिन क्या करते हैं हमारे बॉडी में जाके, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। हमारे सेल्स को क्लीन करते हैं। जब सेल्स क्लीन होते हैं तो हम जो भी खाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन है, मिनरल्स है। तो हमारे इसमें क्या है, लाइकोसिन है। लाइकोसिन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो लाइकोपिन एक तरह, ये हमारे जैसे टमाटर है, गाजर है, चेरी है, ये जो रेड होते हैं ना वो सब में पाया जाता है लाइकोपिन, वहां से ये लिया जाता है।
और इसमें जिनसेंग है, इसमें फिर से देखिए, इसमें फिर से जिनसेंग की मात्रा डाली गई है। जिनसेंग भी इसमें 4% डाला गया है। तो आप इसको 12 साल के से ऊपर के कोई भी इसमें ले सकते हैं जिनको, और ये हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी हमको रोकता है, काफी हद तक रोकता है। ये शुगर लेवल को काफी मेंटेन करता है, क्योंकि जब हमारा शुगर होता है ना तो हमको कमजोरी होता है, वीकनेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है। तो इन सबको रोकने में हमारा मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें एल-लाइसिन है जो एक तरह का एमिनो एसिड है, वो हमारे टिश्यू पर, सेल्स पर काम करते हैं। इन सब टिश्यू और सेल्स का एक बॉन्डिंग बना रहता है जिसके कारण हम यंग दिखते हैं। तो वहां पर जाके ये हमारा मल्टीविटामिन काम करता है। इसमें एल कार्बोनेट है जो सेल और कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। जैसे हम खाना बनाते हैं अपने घर में, वैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में जाके एल कार्बोनेट के अंदर ये सब पकता है और वहाँ बॉडी के हर क्षेत्र में जाता है कि हमको कहाँ कहाँ कितना रहना चाहिए। तो वो उसको ये वहां पर काम करता है। लुटेन है जो हमारे आंखों पर काम करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कितना क्लीन हो गया। जब हम देख रहे थे, पानी पिए थे तो वहां पर क्लीन नहीं होता है, लेकिन हमारा ये अभी मल्टीविटामिन खाए, उस पर पानी पिए तो हमारे बॉडी में अंदर गया और हमारे सेल्स को क्लीन करता है। तो हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाके हमको एक अच्छा हेल्दी स्वास्थ्य देता है। दूसरा हमारा है डिटॉक्स। डिटॉक्स से अब हम इतना सारे मेडिसिन खा रहे हैं, शुगर के पेशेंट है तो मेडिसिन तो खाना पड़ेगा, खाना भी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत आ जाता है। टॉक्सिन आने पर हमको गैस होता है, जी मिचलाना, अच्छा नहीं लगना, डाइजेशन का प्रॉब्लम होना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है हमारे पाचन शक्ति का कमजोर हो जाने के कारण। तो मैं ये देखिए, हमारा ये शरीर में 2 बॉडी ली हूँ, इसको मैं गुड बैक्टीरिया जो हमारा है उससे मैं इसको गंदा कर रही हूँ। ये देखिए, ये दोनों गंदा कर दी मैं। अब मैं दोनों को पानी में नहाऊंगी, पानी से क्लीन होते हैं कि नहीं होते वो देखती हूँ। इसको भी पानी में डुबो दी, इसको भी पानी में डुबो दी, दोनों गंदा है। अब मैं एक को क्या करूंगी, एक के ऊपर मैं अपना डिटॉक्स डालूंगी। अब आप पूछेंगे डिटॉक्स के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे बॉडी को क्लीन करता है। तो डिटॉक्स के अंदर हमारे 8 जड़ी बूटियों से बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी को क्लीन करता है। इसमें नीम है, त्रिफला है, रोहितिका है, कुटकी है, बाबची, वरुण, भृंगराज और काले मेघ है। ये सब हमारे, नीम तो सबको जानता है कि नीम बॉडी को प्यूरिफाई करने में ही बहुत ज्यादा मदद करता है। त्रिफला भी हमारे पाचन संस्था को क्लीन करता है। वहां हमको जब हमारा पाचन शक्ति ठीक रहेगा तो हमारा जो खाएंगे पिएंगे वो हमारे लगेगा। अब मैं इसको जब इसमें डिटॉक्स को मैं बॉडी में डाल दी, उसके बाद मैं इसको फिर से पानी पिलाती हूँ और इसमें सूखा कपड़ा से इसको मैं पोंछ देती हूँ। फिर देखिए आपको दिखेगा, आपको देखिए अब इसमें कौन सा फर्क लग रहा है। ये हमारा डिटॉक्स है, जो खा लिया तो उसके अंदर से टॉक्सिन निकल गया, और इसे पानी पिया है तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा टॉक्सिन है। तो हमारा डिटॉक्स है, इसमें जो है हर तरह से काम करता है। ये डिटॉक्स से सिर्फ हमारे बॉडी को क्लीन नहीं करता, ये स्किन का कोई प्रॉब्लम हो वहां पर भी काम करता है। एलर्जी हो, सोराइसिस हो, बहुत तरह में काम करता है। ये हमारे टॉक्सिन को निकालता है, ये हमारे बालों की समस्या से हमको छुटकारा दिलाता है। इसके अंदर भृंगराज है, वो बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। काल मेघ है जो हमारे लीवर की समस्या से हमको छुटकारा दिलाता है। अब हमारा दूसरा मेन्यू है, जो हम कुछ खाते पीते हैं तो सुबह सुबह तो चाय पीने का सबको रहता ही है कि हम नाश्ता कर लिए, अब थोड़ा सा चाय पी ले। तो क्या आपको पता है कि ग्रीन टी हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट देता है हमको। अगर आप नाश्ता करते हैं उसके बाद चाय पीते हैं तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो शुगर पेशेंट है खास तौर के, अगर कुछ नाश्ता कर लिया, हैवी कर लिए तो आपके अंदर टॉक्सिक चला गया, तो वहीं पर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये क्या करता है, आपके टॉक्सिन को रिमूव करता है। अब इसमें भी मैं चावल डाली हूँ और इसको भी मैं गंदा करूंगी
टॉक्सिन पैदा करूंगी इसके अंदर भी मैं। देखिए अब ये सेल्स हमारे गंदे हो गए। अब मैं ग्रीन टी बना के रखी हूँ, मैं इस ग्रीन टी को इसके अंदर डालूंगी। ये वेट मैनेजमेंट करने में भी काफी मदद करता है। अब मैं ग्रीन टी इसके अंदर डाल दी। अब मैं देखूंगी कि ये क्या करता है हमारे बॉडी में जाके, जो हम खाए हैवी खाए उसको ये कैसे निकालता है। नाश्ता करने के बाद 5 मिनट के बाद या 2 मिनट बाद हमेशा ग्रीन टी पीना चाहिए। देखिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमारे सेल्स को क्लीन करता है। तो कुछ भी खाए पिए पच गया, हमारे अंदर टॉक्सिन नहीं आया, तो हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास गार्लिक पल्स है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी, अनुतन जी उसका डेमो दिखाएंगे। यस, वो गार्लिक पल्स है। ये क्या, गार्लिक के गुण को सभी लोग जानते हैं कि गार्लिक में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खा पाते हैं, क्योंकि उसमें कड़वाहट रहता है तो उसको चिबाना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हम बॉडी में पानी डाल रहे हैं तो हम उस गिलास में पानी डालेंगे। जब पानी पियेंगे तो डालेंगे तो इसके ऊपर हम जो खाते हैं तो ऑयली खाते हैं तो इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। अब पानी में तेल डालेंगे तो क्या होगा, यू तेल का परत पानी के ऊपर जम जाएगा। लेकिन हम जब गार्लिक, और टूटेगा नहीं, पानी में उसमें डालेंगे तो सब क्या होता है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जम जाता है, वो निकलता नहीं है। लेकिन जब उसके बाद हम गार्लिक पल्स उसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको तोड़ के वो बाथरूम से कैसे भी करके उसको बाहर निकाल देता है। और गार्लिक पर क्या है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो ये हमारे बॉडी पर अच्छा काम करता है, मौसम के बदलाव को रोकता है, सर्दी खांसी जुकाम को से भी हमको छुटकारा दिलाता है। और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी तो अच्छा ही है, हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा, क्योंकि ये हमारे ब्लड को थिक नहीं होने देता है, ब्लड को पतला रखता है। तो वहां भी हमको ज्यादा अच्छा हमारी हेल्थ को रखता है। इसमें एक और आता है शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि उनको मीठा खाने का ज्यादा थोड़ा सा मन करता है, कैसे खाएं। क्वेश्चन है कि मीठा हम खाएं कैसे, तो लोग बाहर से शुगर फ्री लेके आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर का शुगर फ्री आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा जो मोदी केयर का स्टेविया है वो नेचुरल तरीके से बनाया गया है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया है। तो आप चाहे उसको खीर में डाल के पी लीजिए, चाय में डाल के पी लीजिए, या कुछ मिठाई भी बना रहे हैं तो उसमें भी डाल के आपको इसको खा सकते हैं। लेकिन जो बाहर का शुगर फ्री होता है उसमें बहुत कुछ ना कुछ तो केमिकल रहता ही है, तो वो उससे आपको कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मैं कहना चाहूंगी सभी से कि आप अपने आप को अगर स्वस्थ समृद्ध रखना चाहते हैं तो अपने आप को पहले तो जब आप रिटायर होते हैं तो सबसे पहले रिटायर से पहले ही ये रोग आ जाता है, लेकिन कहाँ तक इसको हम क्योर कर सकते हैं आपके हाथों में है। आप अपने सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रही आप सिर्फ मेरे सप्लीमेंट पर ही निर्भर रहिए, नहीं मैं ये नहीं बोल रही, आप अपने खान पान का भी ध्यान रखिए, आप योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, प्लस सप्लीमेंट लीजिए, मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए। हमारा सप्लीमेंट क्या करेगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके क्षमता को बढ़ाएगा। जो बॉडी आपका वीक हो गया है, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको वो नहीं डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल रहा है। तो सप्लीमेंट हमारे लेने से क्या होता है कि वो क्योर करता है, अब उसको वो आदत नहीं बनता। क्योर करने से आपका बॉडी हेल्दी होता है और स्वस्थ होता है। तो हमको तो सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आपके हाथों में है, अपने आप को जितना हैप्पी रखिएगा, जितना एनर्जेटिक रखिएगा, और जितना आप इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले जरूरी चीज है समझना, तो आप इस चीज को समझिए और अपने आप को इसको दिल से अपनाइए। किसी भी चीज को सबसे अपनाना तो दिल से अपनाना, नहीं तो नहीं अपनाइए। किसी चीज को दिल से अपनाइएगा तो 100% तो आपको फायदा करेगा ही करेगा। सबसे जरूरी चीज है ये, हम अपना सिर्फ मोदी केयर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज को भी देख लीजिए, आप उसको दिल से अपनाइएगा ना तो कायनात भी आपके साथ में रहेगा। तो हमारा सप्लीमेंट तो साई वैदिक फार्मूला से बनाया हुआ है, और हर एक कदम पर हम लोग यही कोशिश रहता है कि जहां तक हो सके हम उस जगह पर पहुंचे जहां सबको हेल्प कर सके और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके।
ओवर टू रिनू मैम। बहुत बढ़िया रीना जी, बहुत बढ़िया। मैं इतना ही कहूंगी, ये सेशन के बाद मुझे लगता है आपके जीवन में जो बेरंग और बेस्वाद आ गया है उसको आप बहुत हद तक निकाल सकते। एक ही चीज कहूंगी, डायबिटिक लोग बोलते हैं हेरिडिटी है, परफेक्ट है, हेरिडिटी है, पर ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खान पीन कैसा है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस है, फूड कैसा है, ये सारा चीजें, यानी हम जो आजकल पूरा फैटी फूड पर जा रहे हैं, ऑयली फूड पर जा रहे हैं, फास्ट फूड पर जा रहे हैं, ये सब आपको प्रॉब्लम कर रहा है। और सबसे बड़ा कॉज आज के टाइम है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको डायबिटिक लाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब स्ट्रेस है क्या? हर एक फील्ड में स्ट्रेस है। बॉस का स्ट्रेस है, लॉस का स्ट्रेस है, मनी का स्ट्रेस है, रिस्पेक्ट का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, नेम का स्ट्रेस है, फेम का स्ट्रेस है, बच्चों को क्या परवरिश कर रहा है उसका भी स्ट्रेस है, उनके लिए लाइफ में क्या लग्जरी लाना है, क्या अपब्रिंगिंग करना है, उसका भी स्ट्रेस है। घर का सपना अगर नहीं है तो उसके लिए भी, घर को करना है, घर बनाना है, उसका भी स्ट्रेस, घूमने जाना है उसका भी स्ट्रेस है, कल क्या खाएंगे उसका भी स्ट्रेस है, बाई आई नहीं उसका भी स्ट्रेस। तो सोचिए, स्ट्रेस के इर्द गिर्द है, तो इर्द गिर्द होने के साथ आप न्योता देते हैं डायबिटीज को। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना आपके हाथ में है, स्ट्रेस को आपके जीवन से निकाल देना है, और यही हमारी पूरी कोशिश है। और मोदी केयर इसके लिए आपके साथ पूरी तरह से है। प्रोडक्ट तो दे रहा है, प्रोडक्ट बहाना है, पर आपकी लाइफ में 24 आवर्स खुशियां लाने के लिए, अपॉर्चुनिटी लाने के लिए आपके इर्द गिर्द खाली घूम रहा है, अब पकड़ना आपको है। तो कहूंगी इतना ही कि ये सेशन देखने के बाद मुझे लगता है आपके जीवन से बेरंग बेस्वाद आप खुद निकाल सकते हैं। थैंक यू एंड ओवर टू इंद्रानी मैम। थैंक यू एवरीवन। बहुत खूब बोला। स्ट्रेस के इर्द गिर्द में हम घूमते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मोदी केयर हमको कई हद तक हेल्प करते हैं, ना केवल सप्लीमेंट देके, क्योंकि लोगों को पैसे, अगर ये बिजनेस ठीक से कर लेते तो पैसे का भी तकलीफ नहीं, घूमने फिरने का भी तकलीफ नहीं, और आगे के लाइफस्टाइल का, फिर कुछ भी चीज का जो नेम फेम जो भी चाहिए होगा, ये सारे चीज इधर से मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बहुत खूब बोला है। जैसे नूतन जी बहुत दिन प्रतिदिन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, इसी का नाम है मोदी केयर। रीना जी बहुत अच्छा स्पीकर बन गए, जब पहले बात ही नहीं कर पाते थे, इसका नाम है मोदी केयर। और एक प्रोफेसर जो घर पे बैठ के केवल फ्रस्ट्रेटेड होते थे, आज लोगों के लाइफ को चेंज कर रहे रेणु चौबे, इसका नाम है मोदी केयर। सो मोदी केयर करिए और अपने आप को अपने पोजीशन में लेके आइए। अपने जो उम्मीद है उससे बढ़ के आप पाओगे, अगर आपने अपना 100% दिया तो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू एमसी।